आज हमें सब्जियां भी लानी है। तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी। उसे नई टी शर्ट भी लानी है। क्या उसे कुछ और भी लाना है? गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़, हैव, हैड। प्रेजेंट के लिए आप यूज़ करेंगे हैज़, हैव और पास्ट के लिए हैड। हैज़ आप यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास, जैसे कि ही, सी, इट, किसी नेम के पास। हैव आप यूज़ करेंगे आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के पास। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है टू ब्रिंग या फिर टू गेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में टू। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आज हमें सब्जियां भी लानी है। वी हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू। वी हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू। और यू कैन से वी हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल्स टू। उसे नई टी शर्ट भी लानी है। ही हैज़ टू गेट अ न्यू टी शर्ट टू। ही हैज़ टू गेट अ न्यू टी शर्ट टू। तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी। यू हैड टू गेट माई मेडिसिन टू। यू हैड टू गेट माई मेडिसिन टू। मुझे एटीएम से पैसे भी लाने हैं। आई हैव टू ब्रिंग मनी फ्रॉम द एटीएम टू। आई हैव टू ब्रिंग मनी फ्रॉम द एटीएम टू। और यू कैन से आई हैव टू गेट मनी फ्रॉम द एटीएम टू। गाइज, मैं आपको और भी एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपके सेंटेंस इंटरोगेटिव में है तब आपको यूज़ कर देनी है ये स्ट्रक्चर। यानी पहले आपको यूज़ कर देनी है डू, डॉज या फिर डिड। प्रेजेंट के लिए डू या फिर डॉज, पास्ट के लिए डिड। इसके बाद आपको यूज़ कर देने हैव टू ब्रिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में टू। अगर आप लिख रहे हैं तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। क्या मुझे तेल भी लाना था? डिड आई हैव टू ब्रिंग ऑयल टू? डिड आई हैव टू ब्रिंग ऑयल टू? क्या उसे कुछ और भी लाना है? डज शी हैव टू ब्रिंग एनीथिंग एल्स टू? डज शी हैव टू ब्रिंग एनीथिंग एल्स टू? क्या तुम्हें और कुछ भी लाना है? डू यू हैव टू ब्रिंग एनीथिंग एल्स टू? डू यू हैव टू ब्रिंग एनीथिंग एल्स टू?